महाभारत का वो ऐतिहासिक युद्ध जिसका 15वां दिन समाप्त ही हुआ था और पितामह भीष्म के शरशैया पर लेटने के कारण कर्ण प्रधान सेनापति बन चुके थे। अपने जीवन की नई यात्रा शुरू होने से पहले कर्ण सूर्य भगवान को जल दे ही रहे थे, तभी कुंती कर्ण से मिलने आती हैं और कुंती ने अपने आप को साड़ी में ऐसे सिमटा रखा था जैसे कि कोई बूढ़ी याचक हो। तब कर्ण उन्हें देखते ही बिना देरी किए उनके पास जाते हैं। कर्ण पूछते हैं कि देवी आप किस इच्छा से यहाँ आई हैं? तब कुंती कहती है कि मैं यहाँ कुछ मांगने आई हूँ। तब कर्ण कहते हैं कि मुझे ज्ञात है मेरे पास कोई भी आता है तो याचक बनकर ही आता है। लेकिन तभी कर्ण कहते हैं कि क्या मैं आपका परिचय जान सकता हूँ कि आपके मांगने का तरीका बहुत ही अलग है, याचक जैसा नहीं है। यदि आपको मांगने में कुछ अड़चन आ रही है तो आप मुझे आदेश दे सकती हैं। कुंती कहती हैं, नहीं पुत्र, तुम्हें आदेश देने का अधिकार केवल तुम्हारी माँ राधा का है। तब कर्ण कहते हैं कि क्या आप मेरी माँ को भी जानती हैं? तब कुंती कहती है, ऐसा कौन है जो तुम्हारी माता को नहीं जानता? तब कर्ण कहते हैं कि संसार की छोड़िए देवी, मैं तो खुद स्वयं अपनी माँ को नहीं जानता। मुझे जन्म देते ही मेरी माँ ने मुझे त्याग दिया था और गंगा में बहा दिया था। तब कुंती कहती है कि हो सकता है तुम्हारी माता की कोई विवशता रही हो। एक माँ की विवशता को तुम नहीं समझ सकते और मैं तुम्हारी माँ की विवशता को जानती हूँ। तब कर्ण ने कहा कि आप कैसे मेरी माँ को जानती हैं? मैं इस तरह जानती हूँ क्योंकि मैं ही तुम्हारी माँ हूँ जिसे अपना पहला पुत्र त्यागना पड़ा था। मैं ही वो अभागी माँ हूँ जिसने लोक लाज के भय से तुम्हें गंगा में बहा दिया था क्योंकि तुम मेरे विवाह से पूर्व जन्मे थे। तब कर्ण लड़खड़ाती आवाज में बोले कि क्या आप मेरी माता हैं? तब कर्ण क्रोध में भरकर बोले, तब फिर आप मुझे पुत्र ना कहिए राजमाता, मैं केवल अपनी माँ राधा का पुत्र हूँ, राधेय। आप यदि यहाँ मुझसे कुछ मांगने आई हैं तो राजमाता कुंती बनकर इस सूत पुत्र राधेय से कुछ भी मांग सकती हैं। इस सूत पुत्र का आपको कुछ देना बहुत सौभाग्य की बात है, लेकिन कदापि पुत्र कहकर ना मांगिए। तब कुंती रोते हुए कहती है, क्यों ना मैं तुम्हें पुत्र कहूँ, मेरे ही तो पुत्र हो। तब कर्ण कहते हैं कि मैं उस समय भी आपका पुत्र था जब आपने मुझे गंगा में बहाकर त्याग दिया था। उस समय आपकी ममता नहीं जागी तो आज कैसे जागी राजमाता? मुझे ऐसा क्यों लगता है कि आज भी आपको मेरे पास आकर कोई उद्देश्य ही पूरा करना है, शायद आपका कोई स्वार्थ ही निहित हो। तब कुंती कहती है, तुम तो इतने दानवीर हो पुत्र, तुम इतने कठोर कैसे हो सकते हो? कुंती कहती हैं, ऐसा ना कहो पुत्र। तब कर्ण कहते हैं कि आपसे पुत्र कहलवाकर मैं उस देवी की ममता का अपमान नहीं कर सकता जिसने मुझे मेरी माँ बनकर पाला। हे राजमाता, आप यहाँ मेरे लिए नहीं आई हैं, आप अर्जुन के ढाल बनकर आई हैं। आपको ये डर है कि कहीं अर्जुन युद्ध भूमि में मेरे हाथों मारा ना जाए। आप मुझे यहाँ आपका पुत्र होने का सम्मान देने तो कभी भी नहीं आई हैं। आपका डर यहाँ आपको मेरे पास लेकर आया है। आप मुझसे अर्जुन का जीवन दान मांगने आई हैं। इसलिए हे माता, ममता के इस मुखौटे को उतार फेंकिए और जो मांगना है वो मांग लीजिए। क्या आप नहीं थी उस रंगशाला में जहाँ अर्जुन और भीम मुझे सूत पुत्र कहकर अपमानित कर रहे थे? क्या आप मेरे कवच और कुंडल देखकर आपने मुझे नहीं पहचाना था? आपने उन्हें रोककर क्यों नहीं कहा कि जिसका तुम लोग यूं अपमान कर रहे हो वो भी कौन्तेय है? और आज जब इस युद्ध में आपको मेरी जरूरत है तो इस त्यागे हुए पुत्र में आपको अपना ही पुत्र नजर आने लगा?
आज तो आपने अन्याय की हर सीमा को पार कर दिया है माता। आपने तो मेरे साथ 2 बार छल किया, जन्म देते ही मुझे त्याग दिया, और जब आज मैं अपने मित्र का साथ देकर उसके ऋण से मुक्त होना चाहता हूँ तो आज भी आप उसमें अपना स्वार्थ ढूंढते हुए यहाँ आई हैं। इसलिए हे माता, आपको मुझसे जो मांगना है वो मांग लीजिए। तब कुंती कहती है कि कर्ण, यदि तुम जान गए हो कि तुम ज्येष्ठ कौन्तेय हो तो तुम्हारे अनुजों से युद्ध करना उचित नहीं है। महाभारत के इस धर्म युद्ध में अपने अनुजों का साथ दो, मैं तुम्हें लेने आई हूँ। तब कर्ण कहता है, अच्छा, यदि मैं अपने अनुजों का साथ देता हूँ तो दुर्योधन का ऋण कौन उतारेगा माते? उसका उपकार कौन उतारेगा? क्योंकि जब आप मेरी माता होकर भी मेरी माता नहीं थी और मेरे अनुज न थे, अब केवल दुर्योधन ही था जिसने मुझे मित्र कहा था। हे माते, तो क्या आप चाहती हैं कि मैं अपने उस मित्र को त्याग कर अपने अनुजों के पास चला जाऊं? नहीं, कभी नहीं, मैं ऐसा कभी नहीं कर सकता। वो मेरे भरोसे ही तो पांडवों से युद्ध करने को तैयार हुआ है, और अब ये सत्य जानने के बाद मैं उसे जाकर कहूँ कि हे मित्र, पांडव तो मेरे भाई निकले, अब मैं तुम्हारे पक्ष में युद्ध नहीं कर सकता, तुम कोई और मित्र ढूंढ लो। मुझसे ये नहीं होगा माता, ये मुझसे नहीं होने वाला। देवराज इंद्र ने मेरी सबसे बड़ी शक्ति, मेरे कवच और कुंडल ले लिए। गुरु परशुराम और एक ब्राह्मण ने भी मुझे श्राप दे डाला, और अब आपने तो मुझे निहत्था ही कर दिया। लेकिन फिर भी माते, मैं अब भी दुर्योधन के पक्ष में ही युद्ध करने के लिए उतना ही विवश हूँ जितने कि आप मुझे जन्म देने के बाद त्यागने के लिए थी। परंतु फिर भी आप मुझसे क्योंकि कुछ मांगने आई थी, मैं आपको खाली हाथ लौटाकर आपको निराश नहीं करूँगा। आज मैं आपको वचन देता हूँ कि युद्ध के परिणाम जो भी रहे, लेकिन आपके 5 पुत्र थे और 5 ही रहेंगे। यदि अर्जुन युद्ध में वीरगति को प्राप्त होता है तो मैं जीवित रहूंगा, और यदि मैं वीरगति को प्राप्त होता हूँ तो अर्जुन जीवित रहेगा। किसी भी तरीके से आपके पुत्रों की गिनती नहीं बिगड़ेगी। इस तरह कर्ण ने अपनी माँ को जो याचक बनकर आई थी उन्हें निराश नहीं किया, और उन्हें अपने पुत्रों का जीवन दान दे दिया, और साथ ही अपने मित्र दुर्योधन के साथ भी कोई छल नहीं होने दिया। माँ और मित्र रूपी तराजू के 2 पलड़ों में कर्ण ने मित्र का पलड़ा ही भारी रखा, जिसने कर्ण को ससम्मान जीने का अधिकार दिलवाया था, अपना मित्र बनाया था और उसके साहस को पहचाना था। क्या आप इसे कुंती का कर्ण के प्रति धोखा या विश्वासघात कहेंगे, या परिस्थिति के अनुसार संतुलित व्यवहार कहेंगे? अपने विचार कमेंट बॉक्स में जरूर साझा करें, और ऐसे ही ज्ञानवर्धक वीडियोस के लिए चैनल से जरूर जुड़े, इसे सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद। जय श्री कृष्णा।